कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, मोस्ट वेलकम है आपका दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ बज रहे हैं 5:30 और मैं सही बताऊं तो आज हम 4:30 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि आज मैंने थोड़ा जब मेरा नींद खुला तो हमने पूरा मूड बना के रखा था कि आज मुझे कुछ काम कर लेना ही है। तो अभी थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है और 1 घंटे हो गए हैं मुझे जगे हुए। तो आज है बुधवार का दिन, तो बुधवार को मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना हेयर वॉश कर लूँगी। तो हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों के लिए जो भी केयर ट्रीटमेंट अपना घरेलू उपाय करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि आप कुछ अपना हेयर केयर टिप्स भी मेरे साथ के शेयर कीजिए, तो मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कई चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं जो मोस्टली मैं जनरली हमेशा करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हफ्ते में 1 या 2 बार मैं ज़रूर करती हूँ। और ये हमने लिया है नारियल का तेल कटोरी में। नारियल के तेल में हमने नींबू खूब अच्छे से उबाल के पका लिया है और इसको बाटल में स्टोर करके हम रख लिए हैं। और जब मुझे बालों में हेयर लगाना होता है, तेल लगाना होता है, तो मैं इसी तेल को लगाती हूँ बराबर। और ये सिंपल नारियल का तेल है जो नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है, किसी भी किराने की दुकान पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस वही तेल मैं अच्छे से अपनी उंगली के पोरों के सहायता से पूरे बाल में लगा रही हूँ। वैसे अगर कोई लगाने वाला रहे तो और अच्छे से लग जाता है, बट मेरे साथ ऐसी सुविधा नहीं है, तो मैं अपने बालों में इसी तरीके से हेयर ऑयल लगाती हूँ। और आप ये देख सकते हैं खूब अच्छे से बालों में मसाज करने के बाद में जब अंदर अंदर सारा इस कर्ल में मैंने तेल लगा लिया है, तो फिर उसके बाद ये बालों की पूरी जितना मेरा बालों का लेंथ है, वैसे बहुत अधिक लंबा तो नहीं है मेरा बाल, क्योंकि जब से थायराइड हुआ है तब से मेरे बाल टूटने भी बहुत लगे हुए हैं। मुझे पहले पता नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम आपको रहेगी, क्योंकि थायराइड वाले के पेशेंट को ये दिक्कत होती है। तो तब से मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत आ गया है, जो कहीं कहीं बाल मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, उन सारे बालों पे भी मैं इसी तरीके से तेल लगा ले रही हूँ। और वैसे आज जो मैंने जो काम वाम करने का प्लान बनाया है, तो उसको करने में मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। उसी अंदाज से हमने बालों में तेल भी लगा लिया, क्योंकि आज हफ्ते में 2 दिन हम हेयर वॉश ज़रूर करते हैं, बुधवार के दिन और संडे के दिन। तो इन दोनों दिन हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं समय निकाल के अपने बालों में तेल लगा लूं। और मंगलवार और शनिवार के दिन बालों में तेल नहीं लगाते हैं, वास्तु के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो इससे ग्रह वगैरह कुछ कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं नहीं लगाती, अवॉइड कर देती हूँ मैं। और बालों को धुलने के 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे जितना मुझे टाइम रहता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना तेल लगा लेती हूँ बालों में। तो इधर मैंने बेड वगैरह खूब अच्छे से सही कर दिया है। और क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे, किसी का फ़ोन आ गया था, तो बस उनकी नींद खुल गई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये भी जल्दी जल्दी फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि जब क्लीनिंग करनी ही है तो फिर अच्छे से मैं कर देती हूँ। तो इधर का एरिया मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं चलती हूँ एंट्रेंस की तरफ। अपना एंट्रेंस मैं फिर से साफ़ करूँगी। और वैसे तो मैंने जब इसको चेंज किया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही था, क्यों। और एंट्रेंस में बराबर कंटिन्यू साफ़ करती ही रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि एंट्रेंस से पॉजिटिव एनर्जी का आना और जाना दोनों होता है। तो ज़रूरी होता है कि धूल गर्दे हम हमेशा साफ़ करके रखें। और यहाँ होम थिएटर हमने रख रखा है, यहीं पे मैं सुबह के टाइम कोई भी मंत्र या भजन ऐसे कुछ धीमे आवाज़ में बजा देती हूँ, वो चलता रहता है और मेरा काम होता रहता है। तो बस ऐसे ही करके मैं सारा धूल गर्दा डस्टिंग वगैरह हटा दे रही हूँ यहाँ पे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि एंट्रेंस में मैं वही पॉजिटिव चीज़ें रखूँ जिससे कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। तो ये गिटार है जो बच्चा मेरा बजाने की का बहुत शौक़ रखता था, और वो क्या कहते हैं कि सीखने का भी बहुत था, बट कोरोना की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। वो तो एग्जामिनेशन पीरियड से ही कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से गिटार वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो इस कंप्यूटर टेबल को मैं फिर से दोबारा से एक बार खूब अच्छे से झाड़ दूँगी, जितना धूल गर्दा है उन सारी चीज़ों को मैं निकाल दूँगी। और इन सारी चीज़ों को झाड़ने और साफ़ करने के लिए हमने कॉटन का जो इस्तेमाल जो हम लोग करते थे, पुराना टॉवेल था, वही हमने लिया है कॉटन का। और मैं सच बताऊं तो मैंने कोई ऐसा जैसे कि ऑनलाइन वगैरह से बहुत से लोग डस्टिंग के लिए हैंड ग्लव्स वगैरह मंगवाते हैं, उन सारी ऐसी कोई चीज़ें मैंने अभी तक नहीं मंगवाई हैं, क्योंकि मुझे इसी से आसान पड़ जाता है। मैं बहुत अच्छे से इसे साफ़ कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि क्लीन भी खूब अच्छे से हो जाता है। और ये जो कछुआ कछुआ वाला पॉट है, इसमें मैं पानी भर के रख रही थी, लेकिन इधर थोड़ा मुझे लग रहा था नमी ज़्यादा पकड़ लिया है, तो बस इसे मैंने अभी कल से खाली कर दिया है कि ये थोड़ा सूख जाए, क्योंकि ये टेराकोटा का है और इसमें पानी ज़रूर भर के रखना चाहिए। उर्ली है ये, इसका नाम उर्ली है, तो उर्ली में पानी भर के ज़रूर रखना चाहिए। पानी के साथ थोड़ा सा ताज़े फूल अगर मिल जाए
तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर आर्टिफिशियल फ्लावर भी चलेगा। और यहाँ मनी प्लांट भी हमने रखा है। और ये जो स्टैचू है, स्टैचू मतलब कि शहनाई बजाते हुए है, जैसे कहते हैं ना कि खुशियों की शहनाई बजती रहे। और मनी प्लांट और उर्ली मैं एक साथ ही रखती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा जैसे कि लक्ष्मी जी का सूचक माना जाता है, पानी, मनी प्लांट, इन सब सारी चीज़ों को। और साथ में मैंने लाफिंग बुड्ढा भी यहीं पे रख रखा है, एंट्रेंस के पास ही। जैसे आप रूम में हम इंटर करेंगे तुरंत हमें वही मिलेगा। और यहीं पे एक मतलब टेडी बियर है शेर का, तो ये भी हमने रखा है। शेर जैसे कि होता है ना, शक्ति का प्रतीक होता है, तो उसे भी मैंने यहीं पे एंट्रेंस पे ही रख दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब यहाँ रख पाऊँ। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा मतलब ज़रूरी नहीं हो पाता, और ना ही संभव हो पाता है कि हर चीज़ें हम अफोर्ड कर सकें। तो जितना जो भी चीज़ हमारे बजट में आ सकता है, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उतना सारी पॉजिटिव चीज़ें हम अपने घर में ज़रूर रखें। तो यहाँ सारा धूल गर्दा हम झाड़ दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि मनी प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, भगवान की दया से। और अब खूब बढ़िया चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ है। जब मैंने छोटे वाले गमले से इसको बड़े वाले गमले में ट्रांसप्लांट किया है, उसके बाद से भी इसका ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे मैं खिड़की दरवाजे के सारे धूल गर्दे वगैरह भी झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि मौसम आज का बहुत अच्छा है। तो जब मौसम अच्छा रहता है, गर्मी कम होती है, तो काम करने का भी मन करता है। तो ये सारा डस्टिंग वगैरह जब हमारा हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं रोज़ की ही तरह ही साफ़ सफाई करूँगी। वैसे बारिश तो कल रात में हुई थी और अभी नहीं हो रही है इस टाइम पे। और कल रात की बारिश तो इतनी गजब की और इतनी बुरे हाल में हुई थी कि पूछिए मत, डरावनी बारिश थी कल की। तो अब मेरा इधर मतलब जो भी डस्टिंग वगैरह मुझे करना था वो मैंने झाड़ उड़ दिया है। अब पूरे घर में हमने झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है। तो इधर एक एक सामान को मैं खिसकाते और हटाते हुए भी झाड़ू उड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा में मैं थोड़ा सा मतलब कि सिंपल पानी से हमेशा पोछा नहीं लगाती हूँ। पोछा लगाने के लिए मैं कुछ न कुछ ऐसा मतलब घरेलू चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि फर्श पे थोड़ी शाइनिंग बनी रहे। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा 1 चम्मच के का तकरीबन हमने लिया है शैम्पू, जो वो शैम्पू जो हम हमेशा बालों में यूज करते हैं। और वैसे मैं डव का यूज करती हूँ, तो डव का ही शैम्पू हमने यहाँ लिया है। और आधा लेमन है, लेमन को भी मैं खूब अच्छे से इसमें गार दूंगी, निचोड़ दूंगी। तो निचोड़ने के बाद जो लेमन में थोड़ा बहुत जूस बच जाता है, तो उसे मैंने अपने फेस में रब कर लिया है, क्योंकि सबसे अच्छा क्लींजर यही होता है। तो बस मैंने कहा कि मैं इसे फेंकने से पहले थोड़ा सा अच्छे से फेस पे लगा लेती हूँ। तो बस वही मैं फेस पे लगा रही थी, क्योंकि मौसम अच्छा है तो थोड़ा गर्मी और पसीना यहाँ कम हो रहा है आज। तो इन सब चीज़ों को करने में थोड़ा मन भी लगता है। तो बस ऐसे करते हुए मेरा ये सुबह का मॉर्निंग का रूटीन है। और इतना करते करते मुझे 7:30 आज बज गया। और आज मुझे बहुत लेट हो जाता है इतना सब कुछ करते हुए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जब बाल धुल के नहा लूँगी तो फिर उसके बाद मतलब साफ़ सफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस अब हम चल रहे हैं पोछा लगाने। और जब पोछा लगा रहे थे तो अचानक से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मतलब कि हम जब घंटों काम करते रहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे ऐसे काम करते हैं, और जब हम वीडियो का एडिट करने बैठते हैं तो कई चीज़ों को हटा देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो उसको करते करते मतलब 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हमारा सारा रूटीन आप लोगों तक पहुंच जाता है। तो मैं वही सोच रही थी कि क्यों ना कुछ आज ऐसा मतलब ऐसा हमारी लाइफ में भी होता तो कितना अच्छा रहता, कि घंटों का काम चुटकियों में हो जाता। शायद मतलब जैसे कि कोई जादू की छड़ी हमें मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो बस इधर ये देखिए, मैंने इधर सारा खिसका के सामान पोछा लगा लिया है। और जब इन मतलब इस तरीके से नींबू और शैम्पू के पानी से जब पोछा लगाओ तो फर्श खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है, शाइनिंग खूब अच्छी आ जाती है। क्योंकि मार्बल नहीं है हमारे फर्श पे, मतलब मेरे रूम में तो टाइल्स लगाया है हमने। तो और ये टाइल्स डिजिटल टाइल्स है, तो इसकी वजह से जो पानी का भी स्पॉट, अगर थोड़ा सा पानी भी गिर जाता है तो दाग धब्बे बहुत अच्छे से पड़ जाते हैं। और बरसात के दिनों में टाइल्स पे थोड़ा चिपचिपापन भी आ जाता है, तो मैं वो थोड़ा सा मतलब बहुत अटपटा लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो बस हमने सोचा कि चलो आज मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने चुटकी बजाया कि देखिए चुटकियों में पोछा मेरा लग गया। जबकि मुझे इतना काम करते करते 2-3 घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे से अधिक मेरा टाइम लग जाता है। और ग्वाला दूध देकर गए थे, दूध मैंने उबाल के रख दिया है, गैस भी हमने बंद कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, किचन में हमने पोछा लगा लिया है, किचन साफ़ हो गया है। वैसे तो यहाँ 3-4 दिन से बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। ये देखिए मैंने चुटकी बजा के सारा काम कर लिया है।
तो अब भी मैं आ गई हूँ नहा के किचन में। तो मुझे थोड़ा सा धनिया पीसना था, धनिया मेरे मतलब ख़त्म हो गया था, धनिया का पाउडर बनाना था, तो उसे ही गर्म करके हमने इधर थोड़ा सा रख दिया है कि हल्का सा नॉर्मल हो जाए तो मैं इसे पीस लूँगी। और अब आज मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैं बना लेती हूँ मालपुआ। तो बस उसी के लिए मतलब हमने थोड़ा सा आटा अभी घोल के रख दिया है। और ये देखिए धनिया भी पिस गया है, धनिया मतलब हमने बीन उन भी लिया है। और बिना चश्मा लगाए मुझसे बिना भी नहीं जाता, आंखों में दर्द होता है। तो अभी ये आज का ताज़ा दूध है, भैंस का दूध है ये वाला, गाय का दूध आज वाला ने नहीं दिया है, आज शायद था नहीं उनके पास। तो इधर दूध गर्म हो रहा है, तो दूध में ही हम 4 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको हल्का सा गुनगुना कर देंगे और लगातार चम्मच से हिलाते रहेंगे कि चीनी जितने अच्छे से घुल जाए इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि चीनी पूरी तरीके से घोलना है इसमें। तो ये चीनी घुल गया है, एकदम नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ देखिए अब दूध मैंने ये मग में निकाल लिया है और ये लिया है 1/4 मतलब कटोरी हमने लिया है सूजी, और 1/4 मतलब 2 बड़े चम्मच इसी आटे में मैं यहाँ पे घोल दूंगी, खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करते वक्त इसे खूब अच्छे से फेंटना है कि जिससे कि जैसे हम बेसन नहीं फेंटते हैं वो पकौड़ी के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से आलू का मतलब सॉरी आटे को भी ऐसे घोल बनाना है खूब अच्छे से। और रवा डालने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मलाई वाला दूध भी हम डाल देंगे और डालते हुए एक अच्छा सा घोल हम इसको बना के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट बाद हम फिर इसको देखेंगे, तब तक ये हमारा सूजी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये आप देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम इधर दूसरा नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये दूध अभी इतना बच गया, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डालूँगी, वरना तो ये दूध हटा दूँगी। तो यहाँ मैंने चावल पीस के रख लिया था। चावल मैंने एक्चुअली में सच पूछी तो मैं रात में ही पीस ली थी, कल दोपहर में ही हमने भिगोया था। तो अब मैं इसे मतलब रात को पीस के हमने रख दिया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ा बहुत भी खमीर आ जाता है तो अच्छा, लेकिन बहुत नॉर्मल खमीर आया था। तो इधर चावल को मैंने एक बड़े पतीले में निकाल लिया है और बड़े पतीले में निकालने के बाद इसमें हम प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, हरा धनिया, कसूरी मेथी, जीरा, काला नमक और हींग, इन सारी चीज़ों को मैं डाल के फिर उसके बाद इसमें बनाऊंगी पेपर डोसा। तो पेपर डोसा इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन वो मैंने सिंपल तरीके से बनाया था। तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो तब तक मैं इधर सारा सामान तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अब हम सारा तैयारी कर चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ करी पत्ता देसी घी में 1 बड़ा चम्मच देसी घी है, करी पत्ता, राई और जीरा लेके और हींग के साथ हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो आप ये देखिए तड़का मेरा खूब अच्छे से तैयार हो गया है। तो तड़का तैयार करने के बाद इसमें छौंक लगा देंगे, छौंक लगा के फिर हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और ये इसका थिकनेस इतना पतला ही होना चाहिए, बहुत मोटा या बहुत गाढ़ा इसका थिकनेस नहीं होना चाहिए। तो ये डोसा के तावा को मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक एक करके हम 2-2 कलछी इसमें फैलाते जाएंगे। अगर आपको क्वांटिटी कम लगे या जितना मोटा या पतला बनाना हो तो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मैंने बहुत पतला पतला ही बनाया था, क्योंकि ये पतला ही मतलब घोल है। तो बस 1 चम्मच तेल में ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है इस तरीके से। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, खूब यम्मी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। और यहाँ मैं मालपुआ बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने सोचा कि जब तक मेरा ये पेपर डोसा रेडी हो रहा है तो हमने चाशनी की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो यहाँ चाशनी के लिए 1.5 कटोरी हमने लिया है चीनी, और उतना ही क्वांटिटी में हम लेंगे पानी। तो इन चाशनी को खूब अच्छे से इसमें हम पकने देंगे और चाशनी को हम इतना पकाएंगे कि अच्छा सा स्टिकी हो जाए। तो इस तरीके से हमारा पेपर डोसा भी बन के तैयार हो गया है। और इमली की हरी चटनी के साथ आप लोग भी आइए, आप लोग भी ट्राई कीजिए सुबह का नाश्ता। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा गाइज़।
और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर न्यू हो वो भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना था कि वीडियो पे लोग आते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो क्या मैं ये समझूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है? तो खैर कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर से मतलब इधर मैंने इस तरीके से पेपर डोसा बना के रेडी कर दिया है। बच्चों को भी काफ़ी तेज़ भूख लग गया था और इधर आप देख सकते हैं मैंने एक एक पीस सारा निकाल लिया है यहाँ पे। और इधर मेरा चाशनी भी बन के अच्छे से रेडी हो रहा है। तो ये देखिए पेपर डोसा बन के रेडी हो गया, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। वैसे तो जो घर में था वही मैंने यूज किया है, आप चाहें तो और भी कुछ हरी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि बीन्स है और कोई भी साग वगैरह, ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे गाजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। बच्चों को मतलब ये रहेगा कि इस पेपर डोसा हरी चटनी के साथ हरी सब्जियों का भी स्वाद और पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा सुबह का नाश्ता है आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो जब तक आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा कि आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया है। तो यहाँ 4 इलायची कूट करके हमने चाशनी में डाल दिया है। मैं आटे के घोल में इलायची नहीं डालूंगी और कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालूंगी। तो चाशनी ये लगभग बन चुका है, बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम मालपुआ तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो नाश्ता तो मैंने बच्चों को करवा दिया है। तो ऐसे ही मालपुआ बनाने के लिए एक कलछुल घोल लेके हम ऐसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हुए ऐसे ड्रॉप कर देंगे। इससे ये होगा ना कि मतलब मालपुआ खूब पतला बनेगा, और खूब पतला बना भी था, बहुत मोटा भी नहीं बना था, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो ये मैं अभी बना रही हूँ। तो अभी इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3। तो दोपहर के 3 बजे तक जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किया तो मुझे बनाते बनाते तकरीबन 1 घंटे लग गए थे। तो वही जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस काम में घंटों लगते हैं वो मिनटों में आप लोगों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से मालपुआ भी हमारा तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी से जुड़ा या क्लीनिंग से जुड़ा कोई भी सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के सुझाव जानकर और समझ के, क्योंकि होता है ना, सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो जैसे जैसे मालपुआ होता जा रहा मैं वैसे वैसे इसे चाशनी में डिप करती जा रही हूँ। थोड़ा सा चाशनी भी हल्का गुनगुना है और गरम गरम मालपुआ जब इसमें डालो ना तो खूब अच्छे से चीनी अंदर तक भिन जाता है। तो बस इसी तरीके से आज का ब्लॉग मैंने शेयर किया है। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइज।